नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अभी के दौर में कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा चलता है। एक है बिज़नेस, दूसरा है स्किल। अभी के दौर में एक है बिज़नेस, दूसरा है स्किल। अभी के दौर में क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर 50,000 लाख रुपए, तो या तो आप बिज़नेस शुरू कर दो या तो कोई अच्छा सा स्किल सीख लो, तभी आप आज के ज़माने में पैसा कमा सकते हो। जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में लोग पैसे कमाते हैं बिज़नेस से। या तो आपके पास पैसे हैं तो बिज़नेस शुरू कर दो, मुंबई जाके, दिल्ली जाके, किसी भी अच्छे शहर में जाके बिज़नेस शुरू कर दो, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत। या अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कोई स्किल सीख लो। स्किल जैसे कि बहुत सारे स्किल हैं, जैसे प्लम्बर का काम हो गया, जैसे हो गया इलेक्ट्रिशियन का काम, है ना। देखो, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। अमेरिका में प्लम्बर का कितना डिमांड है, इलेक्ट्रिशियन का कितना डिमांड है। हमारे देश में इसको छोटा समझा जाता है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि अगर जापान में और चाइना में देखो तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, मकान बनाना सिखाया जाता है जापान और चाइना के बच्चों को स्कूल में। और हमारे बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जाता है स्कूल में। तो क्या सीखेंगे? अगर फिजिक्स ही पढ़ा रहे हो तो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ ना सब कुछ। ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करके दिखाओ। लेकिन हमारे स्कूलों में क्या है, कॉलेजों में क्या है, कोई बीटेक करके भी बेरोज़गार है क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बस थियरी करके उसने 4 साल गुजार लिए। देखो, अंग्रेजी बोलना कई लोगों को नहीं आता, बीटेक करके रखा है फिर भी। क्यों? क्योंकि सीखा ही नहीं कभी। तो मैं यही कहूँगा, आज के ज़माने में अगर आपके पास हुनर है, और अंग्रेज़ी सीखने में कितना दिन लगता है? 100 दिन, 90 से 100 दिन लगता है अंग्रेज़ी सीखने में। डेली अगर आप 3 घंटा देते हो ना तो अंग्रेज़ी सीख लोगे 90 दिन में। और आजकल तो कहीं जाके सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। ऑनलाइन क्लास, आजकल ऑनलाइन क्लास इतने हैं कि आप किसी का भी ऑनलाइन क्लास ले लो, 2000 के अंदर में आपको मिल जाएगा। ये 2000 3000 के अंदर में मिल जाएगा। ऑफलाइन की तरह नहीं है कि आपको 10-10 हज़ार भरना पड़ेगा। 3000 2000 में आपको अच्छा सा अंग्रेज़ी का कोर्स मिलेगा। 90 दिन 3-3 घंटे, 1 घंटा लेक्चर देखो अंग्रेज़ी बोलने के लिए, थोड़ा मूवी देखो अंग्रेज़ी, थोड़ा अंग्रेज़ी का किताबें पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, तो आपको आ जाएगा। बस मेहनत करना होगा। कंप्यूटर स्किल बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं आता है। MS एक्सेल, एडवांस एक्सेल, टेली प्राइम, टेली, फोटोशॉप, ये कई लोगों को नहीं आता आजकल। आपके पास है ही नहीं ये स्किल, आप बोलते हो कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर स्किल नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगा। अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, नहीं मिलेगा नौकरी। बहुत सारे स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। प्लम्बर का काम सीख लो। एक RO वाटर जो लगाने आता है या ठीक करने आता है, वो भी अगर 4 RO ठीक करेगा या 4 RO लगाएगा ना तो 1000 से कम नहीं लेगा। अगर 2 RO भी एक दिन में लगाता है तो 2000 हुआ उसका। और बहुत डिमांड है पानी का। RO ठीक करने वाला, लगाने वाला, वॉशिंग मशीन लगाने वाला, गीजर लगाने वाला, फ्रीज लगाने वाला, ठीक करने वाला, इलेक्ट्रीशियन, पंखे ठीक करने वाला, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल को ठीक करने वाला। कितना कमाता है मोबाइल ठीक करने वाला? एक मोबाइल पे अगर वो 200 रुपये भी कमा रहा है तो 10 मोबाइल पे दिन के 2000 रुपये कमाएगा। लैपटॉप रिपेयरिंग वाला कितना कमाता है? लैपटॉप रिपेयरिंग वाला 1000 रुपये एक लैपटॉप पे। कंप्यूटर ठीक करने वाला, तो ये सब हुनर नहीं है क्या? ये सारे स्किल के लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। इसमें आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो भी कर सकते हो। और सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में आपको 2 से 3 महीना लगेगा। लैपटॉप रिपेयरिंग में आपको 2 से 3 महीना। इलेक्ट्रीशियन बनना है तो 6 महीने। अगर ज़्यादा करना है तो डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बहुत सारे स्किल है। CNC स्किल है, CNC प्रोग्रामिंग सीख लो, CNC का ऑपरेटिंग सीख लो, CNC VMC प्रोग्रामिंग 2 एक्सिस 3 एक्सिस। कितना डिमांड है गुजरात में या विदेश तक में।
ऑयल फील्ड में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ है जिससे प्रैक्टिकल कराता है, रिगटेक एकेडमी। तो भाई बेरोज़गार हमारा देश का युवा इसीलिए है क्योंकि उसको कोई हुनर नहीं आता है। मैंने कहा ना, आज के ज़माने में दो ही चीज़ चल रहा है मार्केट में, या तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, बिज़नेस शुरू कर दो, बिज़नेस चलता है, या तो आपके पास स्किल होना चाहिए। भाई टीचिंग भी स्किल है, पढ़ाना भी एक कला है, लेकिन उसको स्किल की तरह लेना पड़ेगा ना, उसको आप स्किल की तरह लीजिए। आज देखो यूट्यूब पे कितने लोग वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, क्यों? स्किल है। कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा कॉमेडी कर रहा है, तो भैया स्किल है। कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, कोई अच्छा एनिमेशन बना करके पैसा कमा रहा है, कोई गेम खेल के पैसा कमा रहा है। मोबाइल से भी लोग पैसा कमाते हैं भाई। मोबाइल देख करके एक बंदे ने ना उड़ने वाला कार बना दिया मोबाइल देख करके, मोबाइल से सीख करके। और आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल में रील देख रहे हैं। अरे मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी तो देखो। आप अपने देश के बारे में देखो कि देश का हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी देखो, खान सर का वीडियो देखो। देखना है तो कोई अच्छे यूट्यूबर को देखो। आप कॉमेडी देख रहे हो, रोमांटिक गाने सुन रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलना भाई। और रील भी देख रहे हो ना, तो किसी अच्छे क्रिएटर का रील देखो जिससे कुछ सीखने मिले। फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करवाता है, बहुत सारा ऐसा टीचर है, उनका रील देखो। तो भैया ऐसा चीज़ देखो रील में भी जिससे कि कुछ सीखने मिले, टाइम पास ना हो। अगर 1 मिनट में तो वैसे कुछ सीख नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिससे कि हम कुछ सीख सके। मैं तो कहूँगा कि आप अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आप सीखते क्यों नहीं हो? यूट्यूब पे फ्री में लोग कार चलाना सिखा रहे हैं, यूट्यूब में फ्री में लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कॉमेडी देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना। यूट्यूब में यूपीएससी का तैयारी कर लेता है कोई, यूट्यूब से तैयारी करता है यूपीएससी का। सोचो आजकल तो इतना अच्छा है कि ऑनलाइन लोग पढ़ के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। फिर भी आज का युवा नहीं कुछ सीख रहा है। यूट्यूब में बहुत कुछ है, MI टेक्निकल करके एक चैनल है, देखो वो कितना कुछ सिखा रहा है यूट्यूब पे। तो भैया यूट्यूब चलाते हो या मोबाइल चलाते हो तो उससे अर्निंग का देखो। बहुत सारे लोग मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, कंप्यूटर से पैसा कमा रहे हैं, एक्सेल सीख लिया, टेली सीख लिया, कहीं भी जॉब मिल जाएगा 18-20 हज़ार का। CNC सीख लिया, 18-20 हज़ार का जॉब मिल जाएगा। तो भैया सीखना पड़ेगा। या मोबाइल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखा जाता है, वीडियो एडिटिंग सीख लो, फ़ोटोग्राफ़ी सीख लो, वीडियोग्राफी सीख लो, सब कुछ है यूट्यूब पे। लेकिन आप लोग टाइम पास करते हो, फिर कहते हो कि जॉब नहीं है, बेरोज़गार है। अरे हुनर सीखो ना भाई। आज के ज़माने में तुम्हारी एज चाहे 30 की हो चाहे 35 की हो, अगर हुनर सीख लिया ना तो बहुत आगे बढ़ोगे। या तो बिज़नेस शुरू कर दो या कोई हुनर सीख लो। जैसे CNC सीखना है तुमको, तो आपके आसपास सिखाने वाला बहुत सारा कोचिंग होगा, इंस्टीट्यूट होगा, 20-25 हज़ार में आपको सिखा देगा। रोज़ 2-2 घंटे जाना होगा आपको। बस अगर आप 6 महीने जाके सीख लिए 20 हज़ार 25 हज़ार में, तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, चाहे मुंबई में हो चाहे पुणे में हो। या आज के ज़माने में अगर आपने कंप्यूटर एडवांस एक्सेल सीख लिया, किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। टेली सीख लिया, मिल जाएगा। फ़ोटोशॉप कि कैसे फ़ोटो बनता है, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, एनिमेशन, बहुत डिमांड है। प्लम्बर का काम सीख लिया, कोई भी ऐसा हुनर सीख लो ना जिससे कि पैसा आएगा। और बिना हुनर सीखे पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर मिडिल क्लास हो तो 20-30 हज़ार में कोई भी हुनर सीखा जा सकता है, मैं यही कहूँगा। इसलिए सीखिए भाई, या तो कोई स्किल सीख लो, 20-30 हज़ार से ज़्यादा पैसा नहीं लगता कोई हुनर सीखने में। या ITI डिप्लोमा ये भी कर सकते हो आप। अगर उम्र ज़्यादा है तो 1-2 साल का कोई स्किल सीखो। 30 के उम्र के हो तो 1 साल का कोई स्किल सीख लो, या कोई छोटा बिजनेस शुरू करो, तभी आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है, भैया तुम्हारे पास हुनर नहीं है, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, तो भैया स्किल सीखो। चाइना और जापान आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अपने बच्चों को बचपन से ही
प्रैक्टिकल नॉलेज देता है और सिखाता है।